चलिए मानस स्तंभ के दर्शन करने चलते हैं। अभी हमने सिर्फ जिनालय के दर्शन किए हैं यहाँ पे, और जिनालय के दर्शन करने के बाद हम यहाँ जा रहे हैं मानस स्तंभ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अगर देखेंगे तो इधर की तरफ आपको दिख रहे होंगे जिनालय हैं इस टाइम पर, साथ में इधर मानस स्तंभ आ गया हमारा। और अगर आप देखेंगे तो बीच में आदिनाथ भगवान जी की मूर्ति भी नज़र आएगी, जिसके दर्शन हमने किए थे। एक तालाब टाइप बना रखा है। देखिए अब जैसे पावापुरी के अंदर में तालाब टाइप बनाया हुआ है, उन्होंने देखे, अगर आप देखें मानस स्तंभ के इधर में तो ये कुछ तालाब टाइप ही बना रखा है, बट यहाँ पे इन्होंने गार्डन सा उगा दिया। अगर यहाँ पानी छोड़ दिया जाए तो ये तालाब ही है ना। चलिए करते हैं दर्शन। देखिए हम आ गए हैं मानस स्तंभ के पास। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पूरा मंदिर के दर्शन ढंग से हो जाएंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा घुमा रही हूँ उसको। ये देखिए आपको जिनालय जो अभी हम लोगों ने दर्शन किए 20 जिनालय वो भी दिखा रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें तो आपको वो आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा भी नज़र आएगी। यहाँ से थोड़ा कम दिख रही है, बट जिनालय के पीछे ही है। चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी मानस स्तंभ के तो थोड़ा पहुँचते हुए दिखाते हैं। चलिए दर्शन करते हैं। देखिए मैं आपको कह रही थी ना जिनालय के इधर में आप देखेंगे तो भगवान जी जो आदिनाथ भगवान के मैं आपको अभी दर्शन किए थे हमने, वो भी दिख रहे हैं। और ये देखिए जिनालय तो देख ही रहे हैं। और इस टाइम मैं मानस स्तंभ के पास हूँ। आसपास देखेंगे तो देखिए ग्राउंड वगैरह भी बना रखा है, नो पार्क वगैरह टाइप। तो बच्चे और फैमिली अगर आते हैं तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है, जो हमने शुरुआत में भी देखी थी। और 6 बजे तक तो लिखा ही हुआ है, सुबह 10 से 6, तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। चलिए मगर अभी हम लोग करते हैं एक और मंदिर के दर्शन। देखिए यहाँ पे हाथी वगैरह भी हैं, झूले वगैरह भी तो बच्चों के लिए आपको नज़र आ ही रहे होंगे, है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ हाथी भी बना रखा है। जैसे अगर आपने कभी हस्तिनापुर जी के दर्शन किए हो वहाँ पर भी जम्बूद्वीप के उधर, तो यहाँ पे बच्चे बैठते भी हैं। ये देखिए, है ना। और ये देखिए झूले तो हैं ही। और इधर में आपको देख रहे हो तो आप यहाँ पर अभी जो जिनालय के दर्शन किए या मानस स्तंभ के दर्शन किए वो भी हैं, है ना। और अब चलिए एक और मंदिर आपको कराते हैं हम। वहाँ पे मुझे चरण छतरी दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले दर्शन भी किए थे। मैंने आपको बैक साइड से एंट्री दिखाई थी, बट ये पारसनाथ जिनालय करके जहाँ मैं अभी आपको पीछे मंदिर भी दिखाया था अंदर, है ना। ये आपके जिनालय रहे। उधर की तरफ आपके आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। यहाँ पर आपका एंट्रेंस था इसका मेन। अब चलिए चरण छतरी की तरफ चल रहे हैं। मगर अब ये जो मेरा तीर्थ भरत क्षेत्र हमें दिख रहा था वहाँ से, ये वो चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है। पर चलिए पहले, और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्कूल भी है, आश्रम भी है। और ये देखिए चरण छतरी के एंट्रेंस भी है। तभी चलते हैं। देखिए यहाँ पर भोजनालय की भी व्यवस्था दिख रही है मुझे। शुद्ध भोजनालय की भी व्यवस्था है यहाँ पे, आप खा सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है मेरा तीर्थ भरत क्षेत्र। अब हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे। आपको मैंने अभी दिखाया था कि चरण छतरी के मंदिर है, तो हम चरण छतरी के मंदिर करने चल रहे हैं। चलिए देखिए हम यहाँ एंटर करने वाले हैं चरण छतरी में। बेल मत बजाना है। तो देखिए यहाँ पे चरण छतरी जी विराजमान है। यहाँ पे चरण जी हैं, चरण हैं। आइए दर्शन करते हैं चरण के भी, थोड़ा पास से करते हैं। जति जी महाराज के दर्शन है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा है जति जी महाराज, उनके चरण है यहाँ पे। इसमें तो बोलो जति जी महाराज की जय। देखिए यहीं पर ही आपके जति जी महाराज जी की आरती वगैरह भी है मंदिर में ही। यहाँ पे 24 भी बना रखी है कुछ टाइप की, नेमिनाथ पारसनाथ। ये देखिए
कर रखे हैं। शिखर जी भी बना रखा है अगर आप देखें तो, है ना। तो इन टोटल ये है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आहार कक्ष वगैरह हो गए देखिए कुछ धर्मशाला टाइप लग रही है बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। ये देखिए कुछ रूम्स वगैरह तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ त्यागी भवन वगैरह भी है, ये सब चीज़ें भी है बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। ये दिगंबर जैन पंचायत की तरफ से ही है नजफगढ़। नजफगढ़ में कार्यालय भी है, आहार कक्ष भी है, कार्यालय भी है, इधर रसोई भी है, ये पीने का पानी भी है। यहाँ पे जैन फ्रेंड्स क्लब भी है ना, काफ़ी कुछ है। तो चलिए आप अगर यहाँ आना चाहें तो 2 मेट्रो यहाँ पर हैं। एक मेट्रो तो नजफगढ़ का मेट्रो है और दूसरा कौन सा मेट्रो है सा ढासा बस स्टैंड। ढासा बस स्टैंड करके भी एक मेट्रो है। तो आप आएँ और यहाँ पर एक अच्छा टाइम आप निकाल सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।